कहानी शुरू होती है जैसे ही हम देखते हैं एक लड़के को उसके कमजोर जादू के लिए उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है और एक नोबल कहता है कि जादू कभी ऐसे किसी का साथ नहीं देगा। वो नोबल फैसला करता है उसको एक असली स्पेल दिखाने का और वो भी उसे जिंदा जलाकर। लेकिन लड़का नोबल के जादू की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और चाहता है कि काश उसे एक और मौका मिल जाए मैजिक सीखने का। वो अचानक एक कमरे में जागता है जहाँ भारी संख्या में मेड्स खड़ी होती है, लेकिन उसे लगता है कि वो सब जाइंट्स हैं, इसीलिए अपनी रक्षा करता है और एक फायरबॉल निकालता है जो छत में एक बड़ा सा छेद कर देता है। शहर सेवेंथ प्रिंस लॉयड के जन्म का जश्न मनाता है, लेकिन मेड्स यकीन नहीं कर पाती कि उसने अभी क्या किया। 6 साल बाद हम मेड्स को लॉयड की तलाश करते हुए देखते हैं और वो डिसाइड करती हैं दूसरे एरिया को चेक करने का। वो छुपने से बाहर आता है, लेकिन उसे दो नोबल्स देख लेती हैं, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि मेड्स को मत बताना और वो दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं और उसे अपने शिकार में शामिल करने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन लॉयड भाग निकलता है। उनमें से एक सोचता है कि उसका साथी क्यों लॉयड का फेवर जीतना चाहता है, क्योंकि वो तो 7वां बेटा है तो उसके किंग बनने की संभावना काफी कम है। लेकिन वो नोबल याद करता है कि लॉयड बचपन में जादू की किताबें पढ़ता था, इसीलिए वो मानते हैं कि लॉयड महान विलियम बर्डेक्स का पुनर्जन्म है जो जादू का पिता था। लॉयड ये बात सुन लेता है और वो सोचता है कि वाकई उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन पिछली जिंदगी में वो सिर्फ एक किसान था। वो लाइब्रेरी जाता है क्योंकि उसे सिर्फ जादू की चिंता है और वो जितना हो सके मैजिक सीखना चाहता है। वो एक किताब उठाता है, लेकिन उसकी साथी सिला अचानक वो किताब उसे ले लेती है और तब उसे एहसास होता है कि उसे पकड़ लिया गया है। वो मिलकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन लॉयड सोचता है कि उसे तलवारबाजी सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्राउन के लिए कॉम्पीट कर ही नहीं रहा है। लेकिन सिला समझाती है कि तब भी उसे सीखना जरूरी है एक रॉयल फैमिली का सदस्य होने के नाते, और वो घोषित करती है कि उसे नॉलेज देना उसके जीवन का मिशन है। लॉयड समझ जाता है कि अगर वो सुस्ती दिखाता है तो वो उसे शाम तक लड़ाई करवाती रहेगी, तो वो फैसला करता है कि जल्दी से काम निपटा ले। वो दोनों लड़ाई जारी रखते हैं और सिला नोट करती है कि वो मजबूत होता जा रहा है। लॉयड जानता है कि सिला अपनी पूरी पावर से अटैक नहीं करती, लेकिन अब वो एक कंट्रोल जादू इस्तेमाल करता है ताकि सिला की हरकतों को कॉपी कर सके। मतलब वो असल में चीटिंग कर रहा है। वो लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अब भी हार रहा है क्योंकि सिला उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए वो फिजिकल एनहांसमेंट जादू का यूज करता है ताकि फर्क कम हो सके, और वो लेविटेशन भी यूज करता है। वो लड़ाई जारी रखता है और सिला नोटिस करती है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो डिसाइड करता है कि कंट्रोल स्पेल ऑफ कर देगा ताकि उसे सरप्राइज कर सके और फिनिश करने वाले मूव की तैयारी करता है, लेकिन वो उसका अटैक रोक देती है ये कहकर कि उसे पता चल गया है कि वो चीटिंग कर रहा है, और तुरंत उसे हरा देती है। वो बताती है कि उसने फर्क महसूस कर लिया था जब उसने अपना जादू इस्तेमाल किया, लेकिन वो असल में खुश है ये देखकर कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है, और वो गर्व महसूस करती है कि वो एक साथ 2 स्पेल्स चला सकता है क्योंकि इंपीरियल मेजेस भी इसमें मुश्किल से कामयाब हो पाते हैं। लेकिन वो नोटिस करता है कि वो असल में 4 स्पेल्स का यूज कर रहा था, और वो राहत महसूस करता है कि वो फिजिकल एनहांसमेंट और कंट्रोल जादू को पकड़ नहीं पाई। उसी दिन के बाद लॉयड को पता चलता है एक फॉरबिडन लाइब्रेरी के बारे में, जहाँ एक डीमन जिसका नाम ग्रिमोर है एक किताब में बंद है क्योंकि उसने लगभग पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया था। वो लाइब्रेरी ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वो कंसीलमेंट जादू का यूज करता है। खुद को छुपाने के लिए वो प्रवेश के आसपास आता है और एक गार्ड को नींद से भरा हुआ देखता है, इसीलिए दूसरा गार्ड कहता है कि सावधान रहो क्योंकि अंदर एक ताकतवर डीमन है और लाइब्रेरी का जादू पूरे किंगडम को हिला सकता है। लॉयड उनके पास से गुजरता है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि कोई भी यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि 10 सबसे ताकतवर मेजेस ने एक ऐसी सील बनाई है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन लॉयड आसानी से उस सील को तोड़ देता है और वो लाइब्रेरी में एंट्री कर लेता है ये कहकर कि उसे पता ही नहीं था कि कासल में ऐसा एक दिलचस्प एरिया भी मौजूद है। वो किताबों का अध्ययन शुरू करता है, लेकिन उनमें से एक बुक अचानक से लेविटेट करने लगती है और डीमन ग्रिमोर सामने आता है और ये कहता है कि वो इम्प्रेस है कि एक लड़का बैरियर तोड़ने में कामयाब हुआ। वो समझाता है कि वो बंद है और लॉयड से मदद मांगता है उसे भगाने के लिए, और कहता है सील कमजोर हो रही है इसीलिए बस वक्त की बात है जब वो बाहर निकलेगा, और वो लॉयड की मदद के बदले गोल्ड देने का ऑफर करता है। लेकिन लॉयड को महसूस होता है कि वो सोना असल में क्रिएशन मैजिक है और उसकी क्वालिटी काफी खराब है, तो वो समझाता है कि वो पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद सील वापस लगा देगा, ये कहते हुए कि उसकी पढ़ाई किंगडम पर निर्भर है, इसीलिए वो उसे बचाना चाहता है। ग्रिमोर चिंतित हो जाता है तो वो लॉयड को राजी करने की कोशिश करता है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लॉयड जानता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी वो जादू की बातें करता है और कहता है कि वो लॉयड को सिखा सकता है वो स्पेल्स जो सदियों से खो गए थे। तो लॉयड अपनी किताब बंद करता है और वो इस आइडिया में फंस जाता है। वो एक मैजिक चाबी बनाता है और सील तोड़ने में कामयाब होता है। ग्रिमोर आजाद हो जाता है और लॉयड उससे कहता है कि वो एक प्राचीन स्पेल दिखाए, तो वो कोशिश करता है लॉयड को मारने की एक स्पेल से जिसका नाम आर्क्टिस ऑब्स्क्यूरा है, और कमरा उसकी ताकत से तबाह हो जाता है। वो सोचता है अब जब वो आजाद हो गया है तो अब वो क्या करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि लॉयड जिंदा बच गया क्योंकि एक बैरियर ने उसे बचा के रखा। वो एंशिएंट मैजिक से इंप्रेस होता है ये समझते हुए कि ये किसी भी दूसरे स्पेल जैसा नहीं है। वो
वो और मांगता है और ग्रिमोर बार बार अपना स्पेल चलाता है, ये सोचकर कि लॉयड उसे कम आंक रहा है, लेकिन वो बैरियर को तोड़ नहीं पाता। जैसे ही लॉयड स्पेल का एनालिसिस करता है, वो सोचता है कि ऐसे जादू के हिट होने पर कैसा महसूस होगा, इसीलिए वो इसे अपनी उंगली से छूता है और ये महसूस करते हुए कि ये दर्दनाक है लेकिन साथ ही खूबसूरत भी। और वो सोचता है कि ग्रिमोर के पास और क्या क्या है दिखाने लायक। वो गुस्सा हो जाता है तो वो एक और सर उगाता है और एक साथ 2 स्पेल्स उच्चारण करता है, उन्हें मिलाकर एक पावरफुल अटैक करता है। लेकिन लॉयड एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ता है और वो नोट करता है कि एक साथ 2 स्पेल उच्चारण करना आमतौर पर नामुमकिन होता है, लेकिन डीमंस एक और सर उगा सकते हैं, इसीलिए वो ज्यादा एडवांस्ड मैजिक यूज करने में सक्षम होते हैं। ग्रिमोर यकीन नहीं कर पाता कि उसका सबसे ताकतवर स्पेल काम नहीं कर रहा और लॉयड एक्साइटेड हो जाता है कि इसे सीखना मजेदार होगा। ग्रिमोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो महसूस करता है कि वो अंदर फंसा हुआ है, तो वो सोचता है कि लॉयड कितने बैरियर्स बना सकता है। लॉयड समझाता है कि वो लाइब्रेरी कासल के नीचे है और उसने सावधानियां ली हैं ताकि उसका जादू पहले जैसे कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। और हम देखते हैं कि पूरी लाइब्रेरी प्रोटेक्टेड है। वो कहता है कि वो ग्रिमोर का डिफेंस मैजिक देखना चाहता है और वो ग्रिमोर पर एक फायरबॉल छोड़ता है और उसे पूरी तरह से जला देता है। लेकिन लॉयड सोचता है कि उसने खुद को डिफेंड क्यों नहीं किया। लॉयड अपना जादू यूज करके लाइब्रेरी को ठीक कर देता है और ग्रिमोर उसके जादू से इम्प्रेस होता है और उसे अपना मास्टर मान लेता है। लेकिन लॉयड सोचता है कि ग्रिमोर कमाल का है क्योंकि डीमंस जादू से नहीं मरते। वो सोचता है कि एक डीमन कितना दर्द झेल सकता है और ये बात ग्रिमोर को डरा देती है, इसीलिए वो लॉयड के वफादारी की कसम खाता है जैसे एक फैमिलियर होता है। वो इस बात को मान लेता है, लेकिन सोचता है कि ग्रिमोर को अपनी शक्ल बदल लेनी चाहिए, तो वो अपने आप को ज्यादा क्यूट रूप में बदल लेता है और वो ये प्लान बनाता है कि जब लॉयड गार्ड छोड़ेगा तब वो उस पर अटैक करेगा। वो ग्रिमोर को अपने कपड़े में छुपने के लिए कहता है और ग्रिमोर सोचता है कि वो पागल है क्योंकि अगर वो ज्यादा पास रहा तो वो लॉयड का दिमाग कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब वो लॉयड को छूता है तो वो महसूस करता है कि लॉयड की माना काफी डेंस है, इसीलिए वो कुछ भी उसके खिलाफ नहीं कर पाता। ग्रिमोर सोचता है अभी के लिए आज्ञाकारी रहना बेहतर है, तो वो लॉयड से कहता है उसे ग्रिम बुलाना और वो आखिरकार लॉयड का फैमिलियर बन जाता है। हम देखते हैं कि सेकंड प्रिंस एल्बर्ट तैयार हो रहा है और वो लॉयड से मिलने आता है, तो ग्रिम उससे छुप जाता है। वो ट्रेनिंग फील्ड की ओर जाते हैं जहाँ एल्बर्ट अपना जादू इस्तेमाल करके टारगेट्स को हिट करता है और लॉयड ग्रिम से कहता है कि एल्बर्ट मजबूत और तेज दिमाग वाला है, इसीलिए नोबल सोचते हैं कि वो अगला किंग बनने वाला है। उसके पास कासल के सारे इलाकों में जाने की परमिशन भी है और उसने लॉयड को साथ चलने के लिए बुलाया है, तो ये एक रेयर मौका है जहाँ वो दूसरों के सामने जादू दिखला सकता है। एल्बर्ट कहता है अब उसकी बारी है, लेकिन वो सोचता कि सबका ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहिए क्योंकि वो सक्सेशन डिस्प्यूट में फंसना नहीं चाहता। तो वो डिसाइड करता है कि बस टारगेट्स को हल्का सा छू दे और इससे नोबल्स इंप्रेस नहीं होते, ये सोचकर कि वो कुछ खास नहीं है। लेकिन ग्रिम सोचता है कि वो सब मूर्ख हैं क्योंकि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि टारगेट सेम तरीके से हिट हुए हैं जो सिर्फ हिट करने से ज्यादा मुश्किल है। लॉयड सोचता है कि रोटेशन कैसे ट्रेजेक्टरी को ज्यादा स्टेबल बनाता है, तो ग्रिम सोचता है कि वो जादू का मेनियक है। एल्बर्ट कुछ महसूस करता है तो वो ब्रेक लेने का फैसला करता है और लॉयड को अकेला छोड़ देता है। लेकिन वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके पास एक खाली शूटिंग गैलरी है जिसमें वो ट्रेनिंग कर सकता है। वो कहता है कि वो नए ट्रिक्स को टेस्ट करना चाहता है जैसे डुअल एन्चांटमेंट जो ग्रिम ने दिखाया था, लेकिन ग्रिम सोचता है ये नामुमकिन है क्योंकि ये सिर्फ डीमंस की ही खासियत है। लेकिन लॉयड समस्या नहीं देखता और वो ग्रिम को एब्सॉर्ब कर लेता है जो चीखने लगता है ये पूछते हुए कि कौन एक डीमन को अपने शरीर में असिमिलेट करेगा। लेकिन लॉयड बस खुश है कि ये काम कर गया। अब दोनों साथ में उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्रिम ओवरवेल्म्ड हो जाता है और फ्रीक आउट करता है और सोचता है कि लॉयड ये क्या कर रहा था। वो समझाता है कि ये एक स्पेल स्टैक था जिसमें वो एन्चांटमेंट्स को छोटा करके कई सारे मल्टीपल स्पेल्स को एक साथ जोड़ना चाहता था जिससे उनके एन्चांटमेंट के टाइम को वो कम कर सके। वो बताता है कि वो 100 एन्चांटमेंट स्टैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रिम यकीन नहीं कर पाता क्योंकि एक स्पेल स्टैक में आमतौर पर सिर्फ 2 या 3 स्पेल्स होते हैं। लॉयड कुछ और ट्राई करता है और वो ग्रिम के मुंह से बोलने में कामयाब हो जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक साथ 2 एडवांस स्पेल यूज करेगा, एक वाटर और एक फायर स्पेल कास्ट करते हुए। लेकिन ग्रिम यकीन नहीं कर पाता कि वो 2 अलग टाइप्स के जादू को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। लॉयड जिक्र करता है कि ताकत उसके शरीर में बढ़ रही है और सोचता है कि इस पावर को किसी चीज पर पॉइंट नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो जादू आसमान की तरफ छोड़ देता है। एल्बर्ट चाय पी रहा होता है और मिनिस्टर सोचते हैं कि वो लॉयड पर इतना ध्यान क्यों देता है क्योंकि वो तो सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन एल्बर्ट सोचता है कि उनमें टैलेंट देखने की नजर नहीं है और वो सोचता है कि लॉयड ने टारगेट्स को सेम तरीके से हिट किया, ये सोचकर कि उसने ये जानबूझकर किया। एल्बर्ट कहता है कि वो एक प्रोडिजी है जो एक दिन एक महान सेज बनेगा, इसीलिए वो किंगडम के लिए एक कीमती एसेट है। और मिनिस्टर्स एल्बर्ट के इनसाइट की तारीफ करते हैं। वो सोचता है लॉयड ने सारे टारगेट्स हिट किए, लेकिन मिनिस्टर्स सोचते हैं अभी जल्दी है और वो नोटिस करते हैं कि आसमान में अंधेरा हो रहा है। हम देखते हैं कि
फील्ड तबाह हो गया और ग्रिम डर जाता है क्योंकि लॉयड ने आसमान में एक सुराख खोल दिया। वो उसके जादू से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो पैनिक में आ जाता है जब वो सुराख को देखता है और सोचता है कि उसे कैसे हटाए, लेकिन ये कुछ ही देर में गायब हो जाता है। अगले दिन ग्रिम न्यूज़पेपर में उस सुराख को देखता है, लेकिन लॉयड ज्यादा इंटरेस्टेड है एक एडवेंचरर के पार्टी में जिन्होंने एक रैंक ए डंजन को क्लियर किया है। वो सोचता है ये एक मौका है मैजिकल आइटम्स वापस लाने का, इसीलिए वो डिसाइड करता है डंजन में जाने का। लेकिन ग्रिम मेंशन करता है कि वो नहीं जा सकता और उसे याद दिलाता है कि सबको पता चल जाएगा अगर वो यहाँ से जाता है, पर वो सोचता है कि वो उसे हैंडल कर सकता है और वो एक मैजिक से खुद का एक क्लोन क्रिएट कर लेता है। ग्रिम देखता है कि वो क्लोन लॉयड का हमशक्ल है, तो वो इजीली जा सकता है, बट लॉयड को पता है कि सीला को पागल बनाना इतना भी आसान नहीं है, तो वो बताता है कि उसके पास एक प्लान है। अब हम देखते हैं लॉयड को जो महल छोड़ रहा है और वो दूर से ग्रिम से बात करता है और पूछता है वो कैसा है, तो ग्रिम बताता है कि वो लॉयड की नकल करने की कोशिश कर रहा है। वो याद करता है कि कैसे लॉयड ने अपना दिमाग क्लोन में डाला था और अपना शरीर लॉयड के हाथ में, और लॉयड को सच में इम्प्रेस्ड पाता है। वो ग्रिम से कहता है कि सिल्विया को धोखा दे जब वो डंजन जाए, लेकिन ग्रिम समझ जाता है कि लॉयड के दूर रहने पर वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे खुशी है कि ग्रिम उसका फेमिलियर है, और ये बात ग्रिम को छू जाती है, इसीलिए वो लॉयड से कहता है कि जल्दी वापस आ जाना। वो सोचता है कि डंजन कैसे ढूंढे, और तब वो एक लड़की को देखता है जो ऑर्क्स के ग्रुप से भाग रही होती है, लेकिन अचानक वो उन पर हमला करती है और उन्हें गिरा देती है। लॉयड समझता है कि उसने ये सब अपनी सांस ब्रीदिंग की वजह से किया, और उसने पढ़ा था कि दूसरे देशों में फाइटर्स अपनी सांस से एनर्जी चैनल करते हैं जिससे वो की कहते हैं, जो उन्हें काफी जबरदस्त टेक्निक्स यूज करने देती है। लड़की नोटिस करती है कि लॉयड उसे छुपकर देख रहा है, इसीलिए वो इंट्रोड्यूस करने का फैसला करता है, लेकिन ग्रिम उसे याद दिलाता है कि उसको 7वें प्रिंस के रूप में पकड़े नहीं जाना चाहिए। लॉयड मानता है कि वो सही है, लेकिन लड़की पहले से ही उसकी तरफ भाग रही है और वो लड़ने की तैयारी कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपनी शक्ल बदल ली और वो अपना इंट्रोडक्शन रॉबर्ट के नाम से करता है। हमें पता चलता है कि उसने एक इल्यूजन स्पेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों में बदल सकता है जिनसे वो पहले मिल चुका है, इसीलिए उसने डबल इनकांटेशन का यूज किया ताकि उसकी शक्ल एल्बर्ट के साथ मर्ज हो जाए। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन टाओ के रूप में करवाती है जो एक एडवेंचरर है, और वो यकीन नहीं कर पाती कि वो कितना हैंडसम है। वो सोचती है कि 18 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने आखिर किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसके साथ वो रहना चाहती है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। लॉयड कहता है कि वो तो बस डंजन को ढूंढ रहा है, तो वो तुरंत लॉयड की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो एक डंजन के पास पहुंचते हैं और टाओ उसके लिए सारे मॉन्स्टर्स हरा देती है और सोचती है कि शायद वो उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस है, पर लॉयड तो उस डंजन के अंदर शाइनी स्टोन्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक खाने का ब्रेक लें और लॉयड उससे पूछता है उसके की के बारे में। वो हैरान होती है कि वो इसके बारे में जानता है क्योंकि ये इस कॉन्टिनेंट में ज्यादा मशहूर नहीं है। वो समझाती है कि की सांस के जरिए घूमती है जिससे इसका इस्तेमाल करने वाला सुपर नेचुरल पावर्स पा सकता है। वो कहती है कि इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और अचानक देखती है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उसे अपनी लंग्स में दर्द महसूस होता है। वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो बस उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था जो उसने किया। वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लॉयड्स के लंग्स आग में जल रहे हों, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और फिर से कोशिश करता है क्योंकि उसने माना से अलग एक एनर्जी को महसूस किया था। वो सोचता है कि इससे अपने जादू को इम्प्रूव कर सकता है, और टाओ समझती है कि लॉयड इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो उसे की सिखाने का फैसला करती है। वो उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस्ड होती है और उससे कहती है कि डंजन छोड़ने तक अपनी सांस को बनाए रखे। अब हम वापस ग्रिम के पास आते हैं जो सोचता है कि लॉयड अजीब है क्योंकि उसकी लाइफ पैलेस में अच्छी है और वो इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन अचानक सिल्विया उसके पीछे आ जाती है, इसीलिए वो टेंशन में आ जाता है। टाओ मॉन्स्टर को हराती रहती है और वो बताती है कि उसने डंजन बॉस को एक मूव से मारा जिसका नाम की बश था। अब वो रिवॉर्ड लेने वाले होते हैं, लेकिन वो सोचती है कि चेस्ट में अच्छा खजाना नहीं मिलेगा क्योंकि ये डंजन काफी आसान थी। लॉयड ट्रेजर को देख के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और टाओ नोटिस करती है कि वो पहले से सांस की प्रैक्टिस करने में माहिर हो गया है, और ये सोचकर कि वो इतना अच्छा है कि उसके दादा भी उसे अपना फियांसे मान लेंगे। वो डिसाइड करते हैं चेस्ट को खोलने की, लेकिन अचानक कुछ उन पर हमला कर देता है तो लॉयड उसे बचाता है। तभी एक लिक सामने आता है। लॉयड सोचता है कि ये लिक कहाँ से आया, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उसे डंजन छोड़कर निकल जाने को कहती है जब तक वो उसे संभालेगी। वो कहता है कि वो लड़ाई देखना चाहता है, लेकिन वो अचानक उस पर हमला करती है क्योंकि वो उसकी जिंदगी बचाना चाहती है। लिच उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेती है। सोचती है कि एक लिच लो लेवल डंजन में क्या कर रहा है क्योंकि इलाइट एडवेंचरर्स भी इसके खिलाफ जूझ कर हार जाते हैं। वो उम्मीद करती है कि वो लॉयड को भागने का समय दे पाए, जबकि वो उड़ता रहता है और वो सोचता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। वो अपना बैरियर यूज करके रिकवर करता है और सोचता है कि क्या वो ठीक रहेगी, और वो ग्रिम से पूछता है कि वो क्या सोचता है, बट ग्रिम काफी अजीब तरीके से हरकतें कर रहा है और उससे भीख मांगता है कि वो कहाँ से वापस आ जाए। इसी बीच टाओ लिच को रोक कर रखती है, लेकिन सोचती है कि वो मर जाएगी। लिच नोटिस करती है कि वो की यूज कर रही है और बताता है कि उसने पहले किसी को हराया था जो ये टेक्निक
यूज करता था, लेकिन वो सोचता है कि ये सिर्फ एक सस्ता मैजिक है। वो बताता है कि वो एडवेंचरर्स की आत्माओं को खा जाता है जो डंजन्स को चैलेंज करते हैं, और इससे वो उनकी एबिलिटीज चुरा लेता है। लेकिन वो सोचता है कि टाओ खाने लायक नहीं है। वो सोचता है कि क्या लॉयड उससे ज्यादा काबिल है, क्योंकि वो उसके सरप्राइज अटैक से बच निकला। टाओ समझाती है कि लॉयड और लिच दोनों ज्ञान के पीछे पड़े हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि लॉयड हर छोटी चीज में इंटरेस्ट दिखाता है। वो खुश है कि लॉयड की को इम्प्रेसिव समझता है और वो इस देश के दूसरे लोगों से अलग है जो की को सस्ती टेक्निक मानते हैं। लिक सोचता है कि वो बकवास कर रही है, लेकिन टाओ अचानक उस पर हमला कर देती है, तो वो अपने आप को एक बैरियर से बचा लेता है। लेकिन वो अटैक करती रहती है, कहती है कि उसने अपने बचपन से अपनी की ट्रेनिंग की है और उसने सब कुछ छोड़ दिया मार्शल आर्ट्स के लिए, इसीलिए उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं था। वो लिक के बैरियर को तोड़ देती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर की बर्स्ट से हमला करती है, लेकिन वो थक जाती है, अपने शरीर को हिला नहीं पाती और उससे पता चलता है कि लिच डॉज कर गया था। वो कहता है वो बहुत कमजोर है उसे हराने के लिए, और बताता है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अपना स्पेल कास्ट करता है, जमीन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो अचानक से टूटने लग जाता है और हम देखते हैं कि लॉयड उसे अपने बैरियर से बचाता है और उससे कहता है कि उसे छोड़ दे क्योंकि वो जल्दी में है। लिच स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, लेकिन लॉयड अचानक उसके पीछे नजर आता है, तो वो हैरान होता है कि लॉयड ने बिना रिसाइटिंग के एन्चांटमेंट कैसे यूज किया। टाओ समझाती है कि वो की यूज कर रहा है और लिक उस पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन वो की और माना दोनों के इस्तेमाल पर ध्यान देता है। वो अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता रहता है, जबकि लिक उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बैरियर उसको हवा लेने से रोक रहा है, इसीलिए वो बैरियर हटा देता है। लेकिन लिक सोचता है कि वो उसे तोड़ पाया था। वो कंबाइंड अटैक लॉन्च करता है, लेकिन लॉयड अपनी की यूज करके उसे डॉज करता है और वो आखिरकार माना और की को मर्ज करने में कामयाब हो जाता है। इसे यूज करके वो लिक के अटैक को रोक लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये काफी मजबूत नहीं है। वो की पर फोकस करता है और लिक पर की बर्स्ट से हमला करता है, और लिक हैरान होता है कि वो बिना एन्चांटमेंट के कैसे अटैक कर पा रहा है, और वो सोचता है कि क्या एक की टेक्निक इतनी ताकतवर हो सकती है। लॉयड अपनी टेक्निक इंप्रूव करता है और वो लिक को आधा काट कर हरा देता है, इसीलिए टाओ सोचती है वो कमाल का है। वो डंजन का इनाम इकट्ठा करते हैं और टाओ निराश हो जाती है, लेकिन लॉयड उसे उस चाकू को रखने के लिए कहता है क्योंकि उस चाकू में एन्चांटमेंट नजर आ रही है। डंजन अचानक गिरना शुरू हो जाती है। टाओ समझाती है कि ये खजाना लेने के बाद होता है। लॉयड सोचता है कि चेस्ट दरअसल डंजन का कोर है और बताता है कि ये जमीन के नीचे रहता है। जब तक कोई मैजिक आइटम नहीं गिराता तो ये उस ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करता है और उसके आसपास एक डंजन बना देता है ताकि और मैजिकल आइटम्स एडवेंचरर से इकट्ठा हो सके। वो सोचता है ये एक जबरदस्त मौका है, लेकिन टाओ कहती है कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, और वो आखिरकार चेस्ट निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो लगभग दब कर मर ही जाते हैं। टाओ उससे इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन पूछती है कि उसने क्यों जादू यूज नहीं किया, और वो सोचती है कि उसने उसकी इज्जत बचाई है। लेकिन लॉयड बताता है कि उसे मजा आया और फिर उसे याद आता है कि उसे लौटना चाहिए, इसीलिए वो उड़ना शुरू कर देता है। वो बताती है कि उसने एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की जिसका नाम की ब्लेड है, और वो कहती है कि वो इतनी ताकतवर नहीं है कि इसे यूज कर पाए, इसीलिए वो उसे सुधारने का प्रॉमिस करती है। वो उड़कर निकलता है और वो चाहती है कि वो उसके लायक बने, लेकिन उसे लगता है कि हो सकता है वो उसे फिर कभी ना देख पाए। लॉयड वापस महल में आता है और वो ग्रिम को जमीन पर पिटा हुआ पाता है। वो सिल्विया के साथ हुए स्पारिंग मैच से ट्रॉमाटाइज्ड है और हमें पता चलता है कि लड़ाई के टाइम पे सिल्विया ने उसे काफी ज्यादा पीटा था। ये सोचकर कि लॉयड काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए वो रोते हुए पूछता है कि लॉयड क्यों जल्दी वापस नहीं आया, और ग्रिम नाराज है कि उसने लॉयड के लिए एक बेकार चाकू के लिए दुख झेला। लेकिन लॉयड उसे यकीन दिलाता है कि ये असली ट्रेजर है। वो उसे गर्म पानी में रखता है और उसकी सतह को खुरचता है, और वो समझाता है कि इस पर माना एसेंस लगा हुआ था जो एन्चांटमेंट्स के लिए एक कैटलिस्ट है, और वो पता लगाता है कि इस पर बूस्ट पावर का एन्चांटमेंट था। ग्रिम सोचता है कि क्या वो एन्चांटमेंट्स बना पाएगा, लेकिन वो बताता है कि ये एक मुश्किल टेक्निक है सीखने के लिए, और अगर वो फेल हुआ तो एसेंस वेपन के साथ खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि एसेंस को एनालाइज करेगा ताकि वो अपनी एसेंस बना सके, और वो प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करता है और वो मान एसेंस की रेसिपी को ढूंढ लेते हैं। लॉयड समझता है कि ये ऑयल, सिल्वर और हेमेटाइट से बना है, लेकिन ग्रिम सोचता है कि ये सब मुश्किल से मिलने वाला है क्योंकि इसमें मॉन्स्टर कोर भी चाहिए होता है। लेकिन लॉयड बताता है कि उसके पास वही वो डंजन का कोर है, तो उन्हें बस सिल्वर और ऑयल चाहिए और कुछ हथियार जिन पर वो एन्चांटमेंट्स को टेस्ट कर सके। लॉयड राजा के पास सिल्वर कॉइन मांगने जाता है और उसका पिता उसे एक थाली दे देता है, इसीलिए वो खुशी से निकल पड़ता है। लेकिन राजा सोचता है कि उसका बेटा सिर्फ सिल्वर कॉइन्स मांगकर कितना विनम्र है। लॉयड और ग्रिम कॉइन्स को पिघला देते हैं और हम देखते हैं लॉयड सिल्विया के साथ लड़ रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। वो स्प्रिंट स्पेल का यूज करके फासला कम करता है और जमीन को बदलकर उसका बैलेंस बिगाड़ता है, और वो उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है और आखिर में उससे हरा देती है। अपनी डील के मुताबिक वो उसे ऑयल देती है, लेकिन लॉयड उसे याद दिलाता है कि डील में एग्रीमेंट था कि उसे ऑयल तभी मिलेगा जब वो उसे मार पाए। लेकिन वो समझाती है कि वो अब खुश है क्योंकि वो कल उसकी खराब परफॉर्मेंस से परेशान
परेशान थी और ये सोचकर वो भुला देती है कि वो सिर्फ एक बुरा दिन था। लॉयड दौड़ पड़ता है और वो एन्चांटमेंट के लिए इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना शुरू करता है। वो एल्बर्ट से हथियार मांगता है ताकि वो एन्चांटमेंट टेस्ट कर सके, क्योंकि वो गार्ड से घिरा हुआ है और वो सोचता है कि क्या कोई उसके छोटे भाई को हथियार देना चाहेगा। लेकिन गार्ड्स अपने खरीदे हुए हथियारों को एक बच्चे को देना नहीं चाहते, क्योंकि एन्चांटमेंट मैजिक कम ही सफल होता है। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो अपने हथियार दे देते हैं। लॉयड उनके हथियारों पर एन्चांटमेंट लगाना शुरू करता है और ग्रिम हैरान होता है कि वो एक साथ मल्टीपल स्पेल लेयर यूज कर रहा है, लेकिन इससे स्टील टूटने लगता है क्योंकि वो एन्चांटमेंट्स झेल नहीं पाते। लॉयड दोबारा शुरू करता है, लेकिन हथियार बार बार टूट जाते हैं और वो पूरी रात ये सब करता रहता है। वो एल्बर्ट के पास जाता है ताकि उसे तलवार दिखाए, लेकिन बताता है कि वो बस 120 में से सिर्फ 50 तलवारों को ही एन्चांट कर पाया। लॉयड को याद आता है कि वो पहले और ज्यादा एन्चांट कर चुका था, लेकिन उसने उन पर और स्पेल्स लगा दी, इसीलिए वो टूट गए। लेकिन एल्बर्ट इम्प्रेस होता है क्योंकि बेस्ट एन्चांटर्स की सफलता सिर्फ 10% तक होती है, इसीलिए वो समझता है कि लॉयड काफी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन एक गार्ड सोचता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसने शायद तलवारों को बिना एन्चांटमेंट दिए ही वापस कर दिया। लेकिन गार्ड की तलवार शीत को काट देती है। एल्बर्ट इन हथियारों से इम्प्रेस्ड होता है और लॉयड तलवारों को एक्शन में दिखाना चाहता है। तो एल्बर्ट बताता है कि राजा ने उन्हें एक मॉन्स्टर हंट पर भेजने का हुक्म दिया है और वो कहता है कि वो उनके साथ जा सकता है। हम देखते हैं सिल्विया कैरेज चला रही है और प्रिंस उसमें मॉन्स्टर हंट के लिए जा रहे हैं। लॉयड काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो ज्यादा महल से बाहर नहीं निकलता और वो अपनी तलवारों को एक्शन में देखना चाहता है। सिल्विया एल्बर्ट को धन्यवाद देती है कि उसने उसे साथ चलने दिया और वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो लॉयड के लिए चिंतित रहे। वो सोचती है कि ये फिट है क्योंकि वो लॉयड की टीचर और गार्ड है, पर एल्बर्ट सोचता है कि सिल्विया के अंदर कोई और फीलिंग्स तो नहीं है उसके लिए, तो वो अपनी तलवार निकालती है और एल्बर्ट अपनी सेफ्टी के लिए डर जाता है। लेकिन वो आसपास दुश्मन को महसूस करती है और उन पर अटैक होता है, एक कोबाल्ट्स के झुंड का, और सोल्जर्स एल्बर्ट की बचाव करने की कसम खाते हैं। लॉयड डरा सा लगता है, लेकिन ग्रिम जानता है कि वो पहला था जिसने उन्हें नोटिस किया और हम जानते हैं कि टाउन ने उसे एक की टेक्निक सिखाई थी जो उसे आसपास की सभी चीजों को सेंस करने देती है। ये एक बेसिक की टेक्निक है, लेकिन बहुत काम की है। और ग्रिम सोचता है कि वो दिन ब दिन काफी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। वो जंग को देखता है और गार्ड्स यकीन नहीं कर पाते कि उनके हथियार कितने तेज हो गए हैं, क्योंकि ये कोबाल्ट्स को कागज की तरह काट रहे हैं। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि एन्चांटमेंट काम कर गया। एल्बर्ट सबको बताता है कि ये उसके छोटे भाई की ताकत है और सिल्विया भी सोचती है कि वो जबरदस्त है, जबकि वो कोबाल्ट्स के ढेर पर खड़ी होती है। लेकिन वो नोट करता है कि उसने कभी उसकी तलवार को एन्चांट किया ही नहीं। एक कोबाल्ट लॉयड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टाओ उसे बचाती है और तुरंत दौड़कर जाते हुए जैसे ही उसने कोई प्रेजेंस महसूस की, लॉयड उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो नोटिस करती है कि वो की ब्रीथिंग यूज कर रहा है, इसीलिए वो सोचती है कि लॉयड ही होगा। उसको लगता है कि वो रॉबर्ट जैसा दिखता है, इसीलिए वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है। लेकिन सिल्विया उसे पीछे हटने को कहती है। दोनों सामने खड़े हो जाते हैं तो एल्बर्ट कोशिश करता है कि वो लड़ाई ना हो और टाओ को कैंप में बुलाता है। वो एक झील के पास कैंप करते हैं और एल्बर्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो सालुम का सेकंड प्रिंस है और टाओ यकीन नहीं कर पाती कि वो प्रिंस है। वो सोचती है कि वो और रॉबर्ट भी एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो महसूस करती है कि लॉयड में रॉबर्ट के मुकाबले ज्यादा प्रेजेंस है, इसीलिए वो उसे ढूंढना शुरू करती है। और लॉयड खुद को गाली देता है कि उसने की को क्यों यूज किया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो वहां आ जाएगी। ग्रिम सोचता है कि वो रोक नहीं सकता वरना ये सस्पिशियस लगेगा, इसीलिए वो टेंट में छुपने का फैसला करता है। लेकिन वो सिल्विया को कपड़े बदलते हुए पाता है। वो सोचता है कि वो क्यों उसकी टेंट में है और वो कहती है कि वो साथ सोएंगे क्योंकि वो अकेली है जो उसकी रक्षा कर सकती है। लॉयड को ये जरूरी नहीं लगता और वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो टाओ से मिले। लेकिन वो अचानक रॉबर्ट को ढूंढते हुए निकलती है तो सिल्विया उस पर चाकू फेंक देती है। वो बाहर निकलते हैं और सिल्विया टाओ से माफी मांगती है, ये समझाते हुए कि उसने एक बेवकूफ को महसूस किया था। तो वो झगड़ा शुरू कर देते हैं और लॉयड छुपके से निकल जाता है। वो एल्बर्ट को ढूंढता है जो कहता है कि वो उनका दिल तोड़ रहा है और उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि औरतें खतरनाक हो सकती हैं। सिल्विया और टाओ महसूस करते हैं कि सोल्जर्स उन्हें देख रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें पीट देती हैं। टाओ बताती है कि उसे एक एंशिएंट टेंपल को रिस्टोर करने के लिए रखा गया है और लॉयड नोटिस करता है कि वो पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन सिल्विया बस उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है। एल्बर्ट उसे रोकता है और कहता है कि वहाँ पर अकेले जाना खतरनाक है और वो सोचता है कि उसकी डिटेक्शन एबिलिटी काम की चीज है, इसीलिए वो उसे सुबह तक उनके साथ रहने को कहता है। लेकिन अचानक एक वुल्फ नजर आता है। वो समझते हैं कि ये वो मॉन्स्टर है जो वो ढूंढ रहे थे, एक बी वेयरवुल्फ, और सोल्जर्स उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि सिल्विया
सिल्विया लॉयड की रक्षा करती है। वो बी वेयरवुल्फ को देखकर एक्साइटेड है, लेकिन नोटिस करता है कि ग्रिम टेंपल की तरफ देख रहा है और वो उसे जाना पहचाना लगता है। टाओ भी लड़ाई ज्वाइन करती है। एल्बर्ट भी अपने एन्चेंटेड स्वॉर्ड निकालता है। लॉयड के दिए हुए एन्चेंटमेंट से एम्पलीफाइड स्पेल कास्ट करता है और बी वेयरवुल्फ को एक ही वार में गिरा देता है। सब एल्बर्ट की तारीफ करते हैं, पर एल्बर्ट सच जानता है कि ये लॉयड की एन्चेंटमेंट्स की वजह से हुआ है। वो लॉयड को ओपनली प्रेज करता है। लॉयड नोट करता है, मेरे एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट्स स्वॉर्ड पर वाकई काम आए। लेकिन ग्रिम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो टेंपल, उसमें पहले से एक डीमन सील था। तभी बी वेयरवुल्फ दोबारा उठ खड़ा होता है, इस बार मॉन्स्टर के झुंड के साथ। उसके मुंह से कुछ निकलता है, एक डीमन पाजू, और वो कहता है कि उन सबको मारना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसके एक मिनियन को नुकसान पहुंचाया। मॉन्स्टर्स चारों तरफ से अटैक करते हैं। एल्बर्ट एक मॉन्स्टर की आंख में तलवार घुसा देता है, पर वो तुरंत हील हो जाता है। टाओ उसे बचा लेती है, पर मॉन्स्टर्स लगातार रीजनरेट करते हैं। सब समझ जाते हैं कि डीमन ही इसके पीछे है। ग्रिम समझाता है कि पाजू अपनी माना ट्रांसम्यूट कर रहा है मॉन्स्टर्स के शरीर में। इसके जरिए वो उन्हें कंट्रोल और हील कर रहा है, और जब तक उसे हराया ना जाए ये जंग खत्म नहीं होगी। लेकिन लॉयड के दिल में सिर्फ एक ही बात है, माना ट्रांसम्यूटेशन। ये सीखना कितना फैसिनेटिंग होगा। ग्रिम लॉयड से कहता है, ये सीखने का वक्त नहीं है, सब अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन लॉयड बस हल्का सा मुस्कुराता है, वो ठीक रहेंगे, तुम बस मुझे सिखाओ। ग्रिम मजबूर हो जाता है। इधर पाजू वॉरियर्स को देखकर ताना मारता है, कुछ लोगों में थोड़ा टैलेंट है, लेकिन तुम सब बस अपनी वेपन्स की वजह से जिंदा हो। और उसका कहना है कि लॉयड सबसे बेकार है, इसीलिए वो उसकी तारीफ छोड़ के गाली देना शुरू कर देता है। और सिल्विया गुस्से से भर जाती है। टाओ उसकी ओरा महसूस कर लेती है जब वो लॉयड से जाने की इजाजत मांगती है। लॉयड कहता है वो जो चाहे कर सकती है। वो पाजू के सामने खड़ी हो जाती है और पाजू सोचता है कि क्या वो उसकी नौकर बनना चाहती है, लेकिन टाओ सीधा कहती है कि उसकी बदबू लॉयड की ताजी हवा को खराब कर रही है, इसीलिए वो फैसला करती है उसे हटाने का। पाजू सोचता है कि अगर उसके मिनियंस को मार भी दिया गया तो भी जब तक वो अपना माना उनमें चैनल करता रहेगा वो रीजनरेट करते रहेंगे और डीमंस के पास माना की कमी नहीं होती। वो देखता है कि टाओ की बॉडी थोड़ी सी कांप रही है, तो वो ताना मारती है ये कह के कि उसकी सांस बुरी है। ये सुनकर वो गुस्से से चिढ़ जाता है और अटैक करता है, लेकिन टाओ निकलकर उसकी टांगे काट देती है, ये कहकर कि अब वो उसका साथ नहीं दे पाएगा। पाजो अपनी टांगे फिर से रीजनरेट कर लेता है और सब देखकर परेशान हो जाते हैं कि मॉन्स्टर्स कुछ धीरे हो गए हैं। इसीलिए वो सोचती है कि अगर सिल्विया पाजो को लगातार नुकसान पहुंचाती रहेगी तो उनके पास जीतने का मौका हो सकता है। ग्रिम लॉयड को माना ट्रांसपोर्टेशन सिखाने की कोशिश करता है और बताता है कि ये एक नाजुक कला है। पाजो जैसे टैलेंटेड डीमंस को देख के ही पता चलता है, और शायद पाजो के पास ऐसा टैलेंट है ही, क्योंकि डीमंस को भी इसे सीखने में काफी मुश्किल होती है। लेकिन ग्रिम हैरान रह जाता है क्योंकि लॉयड ने पहले ही ये टेक्निक पकड़ ली है। वो अपने माना का फॉर्म और कलर तक शेप कर सकता है। पाजो सिल्विया के सामने जूझ रहा होता है और सिल्विया एक एन्चेंटेड तलवार पकड़ लेती है और गर्व से दिखाती है कि वो लॉयड की एक तलवार यूज कर रही है। पाजो उस पर ताना मारता है और घूमते हुए लॉयड की बेइज्जती करता है, पर सिल्विया गुस्सा हो जाती है। पाजो उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से उसको काट कर उसका सर अलग कर देती है। वो डीमन को बी वेयरवुल्फ से अलग कर देती है और सब हैरान हो जाते हैं। वो जोर से घोषणा करती है कि कोई भी उसके मास्टर को छू नहीं पाएगा। एल्बर्ट और टाओ बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन पाजू हंस पड़ता है और हवा में एक बुरी जहरीली एसेंस छोड़ता है। एल्बर्ट सबको सिल्विया की मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन वो एसेंस उनको पकड़ लेती है और सिल्विया भी गिर पड़ती है। पाजू गुस्से में कहता है कि उसने एक सदी पहले मंदिर का सील तोड़ा था और इतने सालों में ही उसने अपने मिनियंस बनाए थे, जिन्हें उन्होंने ऐसे ही काट कर फेंक दिया। और फिर वो अपने पंखों को उगा लेता है और सिल्विया को झील में फेंक देता है। एल्बर्ट जल्दी उठकर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। पाजू कहता है कि ये उसका मियाज़मा है और वो मानते हुए कि सिल्विया का मुकाबला उसके सामने नहीं टिक पाएगा, पर सिल्विया उसकी बुरी सांस का मजाक उड़ाती है, जिससे वो और गुस्से में आ जाता है और फिर से अटैक करता है। टाओ सिल्विया को बचाती है और उस पर मियाज़मा का कोई भी असर नजर नहीं आता। सिल्विया कहती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है और टाओ को लॉयड का ख्याल रखने को कहती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। पाजू मानता है कि सिल्विया एक अच्छी तलवारबाज है, लेकिन हैरान है कि टाओ मियाज़मा से क्यों प्रभावित नहीं है। टाओ फिर अटैक करती है, पर पाजू उसको अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और घायल कर देता है और सोचता है क्या उसकी ब्रीदिंग टेक्निक से वो मियाज़मा को सह पाएगी, लेकिन एक जोर का वार उसकी सांसों को तोड़ देता है। पाजू हैरान होता है कि जब उसके पास भागने का मौका था तो टाओ क्यों नहीं भागी। वो सोचता है शायद वो उसकी नौकर बनना चाहती है, लेकिन टाओ गुस्से में उस पर वार करती है। वो कहती है वो कभी किसी प्यारे आदमी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगी और एक ताकतवर कीबर्स्ट से पाजू पर वार करती है। वो अपनी सांसों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती है जब पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर छुपकर हमला कर देता है और वो लगभग निगल ली जाती है। पाजू पूछता है कौन वो हैंडसम आदमी है जिसका टाओ ने जिक्र किया। वो सिर्फ जमीन पर कचरा देखता है और सोचता है कि उसके मिनियंस ही सबसे खूबसूरत हैं, क्योंकि वो बार बार उठते रहते हैं। वो अपना मियाज़मा फिर से छोड़ता है और इस बार उसका असर टाओ पर भी पड़ता है। वो पूछता है क्या
वो अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देगी? लेकिन टाओ कहती है कि उसने रॉबर्ट की प्रेजेंस कब से महसूस की और उससे हिम्मत मिली। पाजू हैरान होता है कि वो किसकी बात कर रही है। टाओ थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में कहती है कि सबसे बड़ा हॉटी उसे हराने के लिए आ रहा है। तभी मॉन्स्टर उसको निकल लेता है और पाजू सोचता है कि इंसान कितने बेकार होते हैं। वो सिल्विया को पानी से बाहर खींचता है और सोचता है कि उसे अपने कंट्रोल में लाने में वक्त लगेगा, लेकिन सिल्विया की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो इस कोशिश को सही बताता है और फक्र से कहता है कि कोई उसकी डोमिनेशन नहीं झेल सकता। लॉयड कहता है कि शायद इसी तरह उसने बेयरवुल्फ्स को कंट्रोल किया था। वो समझाता है कि उसने उनके माँ बाप को मार दिया और अपना मियाज़मा बच्चों के दिमाग में डाल दिया और तब से उसने उनको अपना मिनियंस बना लिया। लेकिन पाजू को कुछ अजीब लगता है। वो हैरान है कि लॉयड मियाज़मा के बीच में इतनी आराम से कैसे चल रहा है, उसको समझ नहीं आता। और पाजू नोटिस करता है कि लॉयड उसकी एसेंस को मजाक में ले रहा है। वो ग्रिम को भी उसके पास देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो डीमन है, पर पाजू सोचता है वो इतना अजीब क्यों दिख रहा है और उसकी बेइज्जती करता है। गुस्से में वो कहता है कि पहले वो पाजू को डीमन ब्रदरहुड की रिस्पेक्ट में टिप्स देने वाला था, पर अब उसका मन बदल गया है। पाजू बेयरवुल्फ्स को हमला करने का हुक्म देता है। लॉयड इस मौके का इस्तेमाल अपनी ट्रांसम्यूटेशन टेस्ट करने के लिए करता है। वो डिसाइड करता है कि अपने माना से एक फूलों का मैदान क्रिएट करे जिससे बेयरवुल्फ्स को अपनी माँ का प्यार याद आ जाए। बेयरवुल्फ्स का दिल पिघल जाता है और वो लॉयड के साथ हो जाते हैं। लॉयड पाजू का सर उन पर से हटाने में कामयाब हो जाता है और एक से कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, और इस तरह एक बेयरवुल्फ टाओ को छोड़ देता है। पाजू हैरान रह जाता है कि लॉयड इतना बड़ा मैदान अपने माना से कैसे बना सकता है। उसे लगता है कि वो एक महान सॉर्सरर है। वो फिर से मियाज़मा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिम बताता है कि अब वो काम नहीं कर रहा क्योंकि बेयरवुल्फ्स को याद आ गया है कि पाजू ने ही उनके माँ बाप को मारा था। अब सब मिलकर पाजू पर हमला करते हैं जिससे वो सिल्विया को छोड़ देता है। लॉयड खुश होता है ये देखकर कि बेयरवुल्फ्स पैक में कितने जबरदस्त अटैक करते हैं। वो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाता है, लेकिन पाजू उनके हमले को रोक देता है और उनको पीटना शुरू कर देता है। उन्हें नकारा और बेइज्जती करते हुए बोलता है कि वो बेवजह हैं। वो चिढ़ जाता है और कहता है लॉयड उसका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे एक सॉर्सरर कितनी भी स्पेल कास्ट करे, डीमन से उसकी मौत नहीं होती। लॉयड ने ये पहले भी सुना है और ग्रिम बताता है कि डीमंस को जादू से मार पाना मुश्किल है, लेकिन लॉयड कहता है वो सिर्फ बहुत मुश्किल से मरते हैं। इसीलिए वो टेस्ट करना चाहता है कि कितना जादू चाहिए एक डीमन को खत्म करने के लिए। पाजू लॉयड के माना से डरा हुआ नजर आता है और ग्रिम जानता है कि लॉयड एक अलग ही लेवल पर है। सोचकर कि पाजू का कोई चांस नहीं है, लॉयड के पास कुछ स्पेल्स हैं जो वो टेस्ट के रूप में आजमाना चाहता है और वो बिना किसी बंदिश के इसको करने के लिए एक्साइटेड रहता है। पाजू हैरान होता है क्योंकि उसका माना इतना डेंस है और क्या ये सच में पॉसिबल है। लॉयड कोशिश करता है पाजू को पकड़ने की, लेकिन वो बैरियर को डॉज कर लेता है। पाजू सोचता है लॉयड उसको पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनाया जा सके, और वो भाग निकलता है जबकि लॉयड बार बार उसको बैरियर से पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रिम सोचता है लॉयड कितने स्पेल्स एक साथ कास्ट कर रहा है और बताता है कि वो 20 स्पेल्स एक साथ यूज कर रहा है, पर ग्रिम की मदद से और भी ज्यादा। तो वो ग्रिम के साथ मर्ज करता है और दोनों मिलकर काफी तेज रफ्तार से लाखों बैरियर्स बनाते हैं। पाजू पानी में भागकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर्स लगातार उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो हैरान रहता है कि लॉयड इतनी तेजी से स्पेल्स कास्ट कैसे कर सकता है। वो पानी से बाहर आता है, लेकिन एक डायमेंशनल एनक्लोजर नाम का स्पेल उसको फंसा देता है। वो समझता है कि अब वो भाग नहीं सकता और लॉयड सोचता है कि वो परेशान क्यों है, क्योंकि जादू तो उसके खिलाफ काम करना ही नहीं चाहिए। लॉयड याद दिलाता है कि पाजू ने बेयरवुल्फ्स के माँ बाप को मारा था और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसीलिए अब वो कुछ कहने का अधिकारी नहीं है। वो अपनी हाई स्पीड कास्टिंग से पाजू को तंग कर देता है और पाजू जिंदा रहने की भीख मांगता है, लेकिन लॉयड तैयार हो जाता है उस पर 4 तत्वों से अटैक करने के लिए, और पाजू घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसे मिक्स मैजिक से अटैक नहीं खाया। इसका मतलब है उसके मरने का चांस हो सकता है। लॉयड 240 स्पेल्स पर मिनट की स्पीड से कास्ट करता है और डिसाइड करता है कि ये सब 30 मिनट तक करेगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही पाजू रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। ग्रिम सोचता है ये इसलिए हुआ क्योंकि मल्टीपल स्पेल्स के स्ट्रेस का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। पाजू हैरान है कि एक सदी भर की तैयारी के बाद वो इतनी आसानी से कैसे फेल हो गया। एल्बर्ट और बाकी सब होश में आ जाते हैं। लॉयड एक बहाना सोचता है और एल्बर्ट के पास चला जाता है, जबकि ग्रिम पाजू को समझा रहा होता है कि इंसान लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। लोग उन लोगों के पास आ जाते हैं जो मजा कर रहे होते हैं, इसीलिए लोग लॉयड के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। पाजू सोचता है शायद उसने इसीलिए हार खाई क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर रहा था, और वो अपनी एम्बिशंस ग्रिम को सौंप देता है। ग्रिम उसकी बची हुई रिमेन्स को खा जाता है और अपना माना बढ़ा लेता है। वो लॉयड को देखता है और लॉयड कहता है कि रॉबर्ट ने डीमन को हरा दिया, और फिर ग्रिम सोचता है कि अब लॉयड को हराना आसान नहीं है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।